तो कैसे हो भाई लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अनिल अंबानी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Ambani stepped in for a bailout. Mukesh Ambani extended Anil Ambani is probably going through the worst phase. अनिल अंबानी इतने कर्जे में कैसे डूबे, क्या थी वो गलतियां जिसकी वजह से उनकी आज नेटवर्थ जीरो है। चले जानते हैं अनिल अंबानी की स्टोरी। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर और मुकेश व अनिल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी जब तक जिंदा रहे तब तक कंपनी और घर में सब बढ़िया चल रहा था। मुकेश अंबानी जो कि सिंपल नेचर वाले इंसान थे, उन्हें लाइमलाइट में रहना उतना पसंद नहीं था, जिस वजह से ऑफिस के अंदर का काम संभालते थे। वही अनिल अंबानी को बाहर घूमना, बड़े सेलिब्रिटी के साथ उठना बैठना और न्यूज़ के चर्चे में आने का बहुत शौक था, इसलिए वो ऑफिस के बाहर का काम संभालते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन खबर आती है कि देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी हमारे बीच नहीं रहे। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया और इस न्यूज़ ने दोनों भाइयों के भाग्य और लाइफ को बदल कर रख दिया। दोस्तों धीरूभाई ने जाने से पहले ना ही दोनों भाई में कंपनी का बंटवारा किया और ना ही कोई एग्रीमेंट छोड़ के गए, जिस वजह से दोनों भाई में थोड़ी अनबन शुरू हो गई और आगे चल के ये अनबन बड़े झगड़े में बदलने लगी। इसलिए धीरूभाई की पत्नी कोकिलाबेन को आगे आना पड़ा और उन्होंने कंपनी का बंटवारा करने का तय किया। बंटवारे में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी कंपनियां आई, क्योंकि मुकेश अंबानी ने इन सभी कंपनियों को सफल बनाने में बहुत मेहनत की थी। और अनिल अंबानी के हिस्से में ऐसी कंपनियां आई जिनका फ्यूचर ब्राइट था, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट। अनिल अंबानी भी यही कंपनियां पाना चाहते थे और इस कंपनी के बंटवारे के समय दोनों भाइयों में यह एग्रीमेंट भी हुआ कि 10 साल तक दोनों भाई एक दूसरे के फील्ड में नहीं जा सकते। और इस तरह से दिसंबर 2005 में यह बंटवारा हो गया। बंटवारा होते ही लोगों ने यह बात करना शुरू कर दिया था कि अनिल अंबानी काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे और उनका कहना सही साबित भी हो रहा था। अनिल अंबानी इस रफ्तार से आगे बढ़े कि उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जा रही थी। नो डाउट कि यह अनिल अंबानी का गोल्डन चांस था, जहाँ अखबार से लेकर न्यूज़ में उनके ही चर्चे हो रहे थे। और उनके ठाठ कुछ ऐसे थे कि हफ्ते में 2 बार वो ऑफिस हेलीकॉप्टर से जाते थे। और लाइमलाइट में बने रहने के लिए अनिल अंबानी ने एडलम फिल्म नाम की एक कंपनी को खरीदकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी एंटर कर लिया, जिसका नाम आगे चल के रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया। और फिर फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर कई फिल्में बनाई, जिसमें से एक फिल्म में उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। और दोस्तों उस टाइम में अनिल अंबानी का सिक्का मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा था कि जब वो 2008 में रिलायंस पावर का IPO लेके आए तो फिर वो 60 सेकंड से भी कम समय में सब्सक्राइब हो गया। और अपने पॉलिटिक रिलेशंस की वजह से वो 2 साल राज्यसभा के MP भी रह चुके हैं। और ऐसे अनिल अंबानी की बिजनेस ट्रेन अब तक सही चल रही थी। दोस्तों अनिल अंबानी अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनियों में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके 3G टेक्नोलॉजी को लेके आए और वो टेलीकॉम के किंग बन गए। और उनकी ये कंपनियां 2006 से 2010 तक नंबर 1 पे बनी रही। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी ये टेलीकॉम कंपनी CDMA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी और ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को सपोर्ट करती थी, लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। और समय के साथ होने वाले बदलाव से जब 4G मार्केट में आने लगा, जिस वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन घाटे में जाने लगी और यहीं से अनिल अंबानी का डाउन फ्लो शुरू हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशन पहले से घाटे में चल रही थी और अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी 2017 में जियो के साथ इस इंडस्ट्री में आए, जिससे अनिल अंबानी की हालत और ख़राब होने लगी। दोस्तों आपको पता होगा कि जियो के आते ही बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत ख़राब होने लगी थी और ऐसे में पहले से ही घाटे में चल रही रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे टिक पाती। और ऐसे में ये कंपनी भी जियो के सामने बैंकक्रप्ट होकर बंद हो गई। और दोनों भाइयों में एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के भाव से गैस बेचेंगे, लेकिन मुकेश अंबानी ने गैस का भाव बढ़ा के $4.24 कर दिया, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले को वो कोर्ट में लेके भी गए, लेकिन कोर्ट ने फैसला मुकेश अंबानी के हक में सुनाया। और इसके अलावा अनिल अंबानी ने कई गलत फैसले लिए, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और उन सब के अलावा एक ऐसी चीज़ है जिसने सही मायने में अनिल अंबानी को हीरो से जीरो किया है, वो है उनका सोचे समझे बिना बहुत सारा लोन लेना। और बहुत सारा लोन लेने की वजह से उन पे हज़ारों करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया। और इन लोन की वजह से अनिल अंबानी पे एक समय में $7 बिलियन का कर्जा था। और 2019 के दौरान एरिक्सन कंपनी की $18 मिलियन ना चुकाने के गुनाह में जेल भी होने वाली थी,
लेकिन लास्ट मोमेंट में बड़े भाई मुकेश अंबानी ने 80 मिलियन का कर्जा चुकाया और अपने छोटे भाई को जेल जाने से बचाया। और इस समय उन पे चाइना के 3 कंपनियों का कर्जा है, के लिए लंदन में अभी उन पे केस भी चल रहा है। और दोस्तों 2020 में अनिल अंबानी ने यही कोर्ट में ये बात बोली थी कि उनकी नेटवर्थ अभी 0 है। पर कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उनके पास अभी भी बहुत सारी संपत्ति है और वो जानबूझ के अपनी नेटवर्थ 0 बता रहे हैं, जिससे उनके ऊपर रहा चाइनीज कंपनी का कर्जा माफ़ हो जाए। और इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ यह को पाना मुश्किल है। और आपका बहुमूल्य समय हमारी वीडियो देखने के लिए निकाला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।